सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, जब हरियाली और भक्ति का माहौल छा जाता है। इस समय प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता में खिल उठती है और गांव शहरों में शिवालयों की घंटियां गूंजने लगती हैं। लोग व्रत, पूजा और भजन कीर्तन के माध्यम से शिव की आराधना करते हैं, जिससे वातावरण में एक विशेष ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। इसी महीने में नाग पंचमी का त्योहार आता है, जिसमें सर्पों की पूजा की जाती है। यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, जो अपने परिवार की सुरक्षा और खुशहाली के लिए नाग देवता से प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म में नागों को देवता का दर्जा प्राप्त है। वे शक्ति, रहस्य और दिव्यता के प्रतीक हैं। नागों की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग का वास उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। यह संबंध हमें सिखाता है कि शक्ति और करुणा का मेल जीवन में कितना आवश्यक है। नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है और इस दिन नागों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट की जाती है। लोग घरों की दीवारों पर नाग की आकृति बनाकर पूजा करते हैं और मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं। नागों को पृथ्वी और धन समृद्धि का रक्षक माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। किसान भी खेतों में नाग देवता की पूजा कर अच्छी फसल और सुरक्षा की कामना करते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हर जीव का महत्व है और हमें प्रकृति के संतुलन का सम्मान करना चाहिए। नाग पंचमी के माध्यम से हम जीवन के हर रूप के प्रति आदर और सह अस्तित्व का संदेश पाते हैं। 2025 में नाग पंचमी मंगलवार 29 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और हर कोई अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 28 तारीख को रात में 11:25 पर आरंभ होगी और 29 तारीख को रात में 12:47 तक तिथि रहेगी। उदय तिथि का अनुसार नाग पंचमी तिथि 29 तारीख को ही मनाई जाएगी। इस बार नाग पंचमी तिथि पर शिव योग, रवि योग और लक्ष्मी योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन सावन का मंगलवार होने के कारण इस बार नाग पंचमी पर मंगला गौरी व्रत का संयोग भी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए जप तप का शुभ फल मिलता है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से 8:23 तक रहेगा। इस समय को अत्यंत पवित्र माना जाता है और अधिकतर लोग सूर्योदय के समय ही नाग देवता की पूजा करना पसंद करते हैं। इस समय में पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं और काल सर्प दोष व सर्पदंश के भय से मुक्ति मिलती है। इस मुहूर्त में नाग देवता की विधिवत पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंदिरों में घंटियों की गूंज और मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में नाग पंचमी अलग अलग तिथियों पर भी मनाई जाती है। गुजरात और राजस्थान में 13 जुलाई को, दक्षिण भारत में दीपावली के बाद नागुल चविथी के रूप में। हर क्षेत्र की अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं, जो इस पर्व को और भी रंगीन बनाती हैं। क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद नागों के प्रति श्रद्धा और सम्मान हर जगह एक जैसा है। लोग नाग देवता से अपने परिवार की रक्षा और समृद्धि की कामना करते हैं और यह आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। महिलाएं व्रत रखती हैं, मिट्टी या चित्र के नागों की पूजा करती हैं। वे पूरे दिन उपवास रखती हैं और परिवार की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना करती हैं। यह पर्व महिलाओं के लिए भी विशेष महत्व रखता है। यह विविधता भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। नाग पंचमी न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह देश की एकता और सांस्कृतिक विविधता का भी उत्सव है। नाग पंचमी की जड़ें महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा में हैं। राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी, जिससे उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पों के विनाश का संकल्प लिया। उन्होंने सर्प सत्र यज्ञ कराया, जिसमें मंत्रों की शक्ति से सर्प अग्नि में गिरने लगे। नागों के राजा वासुकी ने अपनी बहन के पुत्र आस्तिक मुनि से मदद मांगी। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय से यज्ञ रोकने का वरदान मांगा। राजा ने वचन निभाया और यज्ञ रोक दिया। जिस दिन सर्पों की रक्षा हुई वह श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है। ये कथा क्षमा, करुणा और संतुलन का संदेश देती है। नाग पंचमी की पूजा घर पर भी सरलता से की जा सकती है।
इस पर्व पर घर के मंदिर या साफ स्थान पर श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा के लिए नाग देवता की मूर्ति या चित्र, पंचामृत, ताजे फूल, बेलपत्र, दूर्वा, फल, मिठाई, धूप, दीपक और जल रखें। सभी सामग्री शुद्ध और ताजगी से भरी होनी चाहिए। पूजा की शुरुआत गणेश वंदना से करें ताकि सभी विघ्न दूर हों और पूजा सफल हो। फिर नाग देवता का ध्यान कर उन्हें जल और पंचामृत से स्नान कराएं। यह शुद्धिकरण का प्रतीक है। अब मूर्ति या चित्र को हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत और ताजे फूल अर्पित करें, जिससे पूजा में पवित्रता बनी रहे। इसके बाद मूर्ति या चित्र को ही दूध चढ़ाएं। ध्यान रहे, जीवित सर्प को दूध न दें, यह परंपरा के अनुसार उचित नहीं है। पूजा के दौरान ओम कुरकुल्ये, हुम फट स्वाहा या ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। मंत्र जाप से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा के बाद आरती करें और भोग लगाएं। भोग में फल, मिठाई या पंचामृत अर्पित करें। व्रत रखने वाले दिन भर उपवास रखें और मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहें। पूजा के बाद फलाहार या प्रसाद से ही व्रत खोलें। अन्न का सेवन न करें। यह पूजा काल सर्प दोष और राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति दिलाती है और जीवन में सुख शांति लाती है। नागपंचमी पर कुछ नियमों का पालन जरूरी है। सबसे अहम, किसी भी जीवित सर्प को कष्ट न पहुंचाएं, उसे मारे नहीं। भूमि की खुदाई, हल चलाना, सिलाई कढ़ाई और तवे पर भोजन बनाना वर्जित है, ताकि सर्पों को कोई नुकसान न हो। इस दिन साग सब्जी काटना भी टालें। नाग देवता के मंदिर जाकर पूजा करें और यदि संभव हो तो सपेरे से नाग की पूजा कर उसे मुक्त करने का अनुरोध करें। काल सर्प दोष की शांति के लिए पूजा करवाना लाभकारी है। जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। इन नियमों से न केवल पूजा का फल मिलता है, बल्कि सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव भी जागृत होता है। नागपंचमी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व है। पूजा से सर्प भय और काल सर्प दोष शांत होते हैं। जीवन में सकारात्मकता आती है। सर्प को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक मानते हैं। इस पूजा से आंतरिक शक्ति जागृत होती है और भय पर विजय मिलती है। सर्प पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी है। वे चूहों और कीड़ों की आबादी नियंत्रित कर फसलों की रक्षा करते हैं। नागपंचमी हमें इन मूक रक्षकों के महत्व को समझने और उनकी रक्षा के लिए प्रेरित करती है। यह पर्व हमें प्रकृति के हर जीव के प्रति करुणा और दया का भाव सिखाता है। आइए इस नाग पंचमी पर हम नाग देवता की पूजा के साथ उनके संरक्षण का भी संकल्प लें।